Hello, friends. Welcome to Kalsi Estate. My name is Kalsi. I'm a father of a wonderful son, husband of a caring woman. I'm into industry from last 26 years, and I take my job as serving rather than selling. And I love giving plenty of advice in real estate. तो दोस्तों आज का प्रेजेंटेशन है, कोड नेम इज बिग बी और प्रोजेक्ट का नाम है स्काई ग्रीन्स बाय संघवी S3 डेवलपर नियर दहिसर चेकनाका. सो लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंटेशन. तो दोस्तों सबसे पहला हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये एलिवेशन है बिल्डिंग का, जहाँ पर आप देखेंगे 3 लेवल इसमें पोडियम पार्किंग दिया गया है नीचे, और 4th फ्लोर से लेके 38 फ्लोर तक, यहाँ से 4th फ्लोर से लेके 38 फ्लोर तक हैबिटेबल फ्लोर रहेगा, जिसमें 2 विंग दिया गया है, ए और बी विंग. और जो 39 फ्लोर है और 40 फ्लोर है, ऊपर के जो 2 फ्लोर है, ये दोनों फ्लोर जो है वो एमिनिटीज के लिए रखा गया है. और यहाँ पर 39 और 40th फ्लोर पर करीबन 40,000 स्क्वायर फीट जो है वो सिर्फ एमिनिटीज के लिए रखा गया है. तो यहाँ पर आपको 39 फ्लोर पर एमिनिटीज मिलता है और प्लस रूफ टॉप एमिनिटीज मिलता है. इस बिल्डिंग का नाम दोस्तों, कोड नेम जो है वो बिग बी है, और बिल्डिंग का नाम है स्काई ग्रीन फेज 5. तो इसमें दोस्तों 2 विंग है, ए और बी विंग, जिसमें ए विंग में आपको हर एक फ्लोर के ऊपर 7 फ्लैट दिया गया है, और बी विंग में हर एक फ्लोर के ऊपर 7 फ्लैट दिया गया है, विद कॉम्बिनेशन ऑफ 1, 2 एंड 3 BHK फ्लैट्स. और टोटल अगर इस प्रोजेक्ट का लैंड पार्सल अगर आप देखेंगे तो ये करीबन 13 एकड़ का लैंड पार्सल है. लेकिन ये जो बिल्डिंग है स्काई ग्रीन, ये टोटल 1 एकड़ टाउनशिप में बन रहा है. तो इसका मास्टर प्लान में मैं आपको पहले बताता हूँ, तो उससे आपको प्रॉपर समझ में आएगा. तो दोस्तों ये जो टाउनशिप है ये टोटल 13 एकड़ का टाउनशिप है, और अब जो बिग बी जो लॉन्च हुआ है वो ये वाला लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है, बिल्डिंग का नाम है स्काई ग्रीन्स. तो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में डेवलपर ने पहले जो लॉन्च किया था, यहाँ पर ये फेज 1 लॉन्च किया था, जिस बिल्डिंग का नाम स्प्रिंग है. उसके बाद ये फेज 2 लॉन्च किया था, जो कि बिल्डिंग का नाम वुड्स है. उसके बाद यहाँ पर ये फेज 3 है, जिस बिल्डिंग का नाम है ऑर्चिड, ये फेज 3 है. और यहाँ पर फेज 4 लॉन्च किया था, जो बिल्डिंग का नाम है स्काई राइज. तो अब ये बिल्डिंग और ये वाला बिल्डिंग, 3 बिल्डिंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है. स्पेशली जो स्काई राइज है, इसका जो पोजीशन है वो 3 साल में होगा. अब इसी फेज में ये 5th फेज लॉन्च किया है. तो मतलब फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, और ये बिग बी जो है ये फेज 5 है, जिस बिल्डिंग का नाम है स्काई ग्रीन्स. अब यहाँ पर आप देखेंगे जो यहाँ पर ये 3 बिल्डिंग्स है, एक का नाम है स्प्रिंग्स, दूसरे का नाम है वुड्स, और तीसरे का नाम है जो अभी बन रहा है स्काई ग्रीन्स. तो ये तीनों बिल्डिंग के लिए एक सेंटर में क्लब हाउस दिया गया है, जो कि ये भी क्लब हाउस करीबन 40,000 स्क्वायर फीट के आसपास का क्लब हाउस है, काफ़ी बड़ा क्लब हाउस है. तो ये तीनों बिल्डिंग वाले ये सेंटर का क्लब हाउस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका लैंड पार्सल जो है वो एक ही लैंड पार्सल है. तो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स लैंड पार्सल एक ही है, इसके लिए ये तीनों बिल्डिंग वाले ये क्लब हाउस यूज कर सकते हैं. एट द सेम टाइम इस बिल्डिंग के ऊपर, स्काई ग्रीन्स के ऊपर, जो 39 और 40th फ्लोर का जो एमिनिटीज दिया गया है, जो क्लब हाउस के अंदर एमिनिटीज है उसी तरीके के एमिनिटीज 39 और 40th फ्लोर पे दिया गया है. वो एक्सक्लूसिव सिर्फ स्काई ग्रीन के लिए रहेगा. तो यहाँ पर आपको इस बिल्डिंग में 2 बेनिफिट मिलता है. एक तो 39 और 40th फ्लोर का एमिनिटीज आप यूज कर सकते हो, और एट द सेम टाइम सेंटर में जो क्लब हाउस दिया गया है वो भी एमिनिटीज आप यूज कर सकते हो. तो दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है, आप लोकेशन मैप अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो जैसे ही आप दहिसर चेकनाका आप क्रॉस करते हो, तो दहिसर चेकनाका क्रॉस करने के बाद 100 मीटर आगे जाने के बाद राइट साइड में ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है. और इस प्रोजेक्ट से करीबन 60 to 100 मीटर का DP रोड है, जो कि सीधा ये एक्सप्रेस, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को आकर टच होता है.
इस प्रोजेक्ट के सराउंडिंग में बैक साइड में स्पेशली आप देखेंगे ये संजय गांधी नेशनल पार्क है। तो पीछे की तरफ का आपको जो व्यू है वो पूरा फॉरेस्ट का ओपन व्यू मिलता है, ग्रीनरी का व्यू मिलता है। और इस प्रोजेक्ट के पीछे की तरफ जो है सारे माउंटेन्स है, बेसिकली काफी ग्रीनरीज आसपास के सराउंडिंग एरियाज में है। तो यूएसपी अगर आप इस प्रोजेक्ट का देखेंगे तो बिग बाजार सेंट्रल मॉल जो है वो बिल्कुल इसके बाजू में ही है। प्रोजेक्ट में 24/7 म्युनिसिपल वाटर अवेलेबल है। क्योंकि प्रोजेक्ट नेशनल पार्क के नजदीक है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पर बेटर है। सेकेंडली, क्लब हाउस के अंदर आपको 40,000 स्क्वायर फीट का जो सेंटर में जो क्लब हाउस दिया गया है उसमें 40,000 स्क्वायर फीट का डॉल्फी एटमॉस थिएटर मिलता है। भक्ति वेदांता हॉस्पिटल इस प्रोजेक्ट के काफी नजदीक में अवेलेबल है। सिंगापुर इंटरनेशनल स्कूल इस प्रोजेक्ट के काफी नजदीक में अवेलेबल है। तो ये सारा कुछ इकोसिस्टम है जो कुछ इस प्रोजेक्ट के नजदीक में अवेलेबल है। वैसे तो बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस, मॉल्स, ईटिंग जॉइंट्स, रेस्टोरेंट्स आसपास के सराउंडिंग एरियाज में इजीली अवेलेबल है। और क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है स्काई ग्रीन बाय संघवी S3 ग्रुप, ये प्रोजेक्ट जो है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से करीबन 100 से 150 मीटर अंदर की तरफ है। तो आपको कोई एक्सप्रेस हाईवे का नॉइस पोल्यूशन भी नहीं है। एट द सेम टाइम काफ़ी पीसफुल एरिया है, आप नेचर के काफ़ी नज़दीक हो इस प्रोजेक्ट में। तो यहाँ का जो सराउंडिंग एरियाज का आप देखेंगे बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट है। कोई हॉर्न, कोई बसेस, कोई रिक्शा, कोई शोरगुल कुछ नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पे बिल्कुल साइलेंट है, सोसाइटी बहुत ही काम है। आप सुबह के वक्त आप उठोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड्स की आवाज़ आपको सुनाई देगी, बस उतना ही है, विच गिव्स अ सूथिंग इफेक्ट टू योर माइंड्स। तो दैट मीन्स यू आर स्टेइंग विद योर बॉडी, माइंड एंड सोल। हाँ, क्लब के अंदर डेफिनेटली आपके जो सोसाइटी के मेंबर्स होंगे वहाँ पर तो डेफिनेटली मिलना जुलना होगा, सोशलाइजिंग होगा, सब कुछ होगा। लेकिन फ्लैट के अंदर इट्स अ वेरी पीसफुल जोन। सेकेंडली दोस्तों, संघवी S3 ग्रुप इज अ ब्रांडेड डेवलपर। करीबन 40 साल उनको इंडस्ट्री में हो गए हैं। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट उन्होंने बनाए हैं। और ये भी जो प्रोजेक्ट है, कोड नेम बिग बी एंड द बिल्डिंग नेम इज स्काई ग्रीन्स, ये काफ़ी लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट है और बहुत सारे एमिनिटीज इस प्रोजेक्ट में दिया हुआ है। सेकेंडली, आप अगर बिल्डिंग आप देखेंगे, नीचे की तरफ आप देखेंगे काफ़ी बड़ा लॉन दिया गया है। उस एमिनिटीज़ में वहाँ पर भी जो सेंटर में जो एमिनिटीज़ है वहाँ पर आपको किड्स प्ले एरिया मिलता है। सराउंडिंग एरियाज आप देखेंगे काफ़ी लश ग्रीन्स है। और बैक साइड में स्पेशली आप देखेंगे जो हिल्स आप देख रहे हैं वो संजय गांधी नेशनल पार्क का हिल्स है। यहाँ पर काफ़ी ग्रीनरीज होने से सराउंडिंग एरियाज में डेफिनेटली जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है यहाँ पर इस जोन में बेटर है। आप अगर हाईवे से ठंडी के दिनों में अगर टेम्परेचर भी यहाँ से आप कंपेयर करोगे तो 4 डिग्री यहाँ पर टेम्परेचर हमेशा नीचे चिल्ड रहता है। अगर मान लो जैसे अभी ठंडी का टाइम चल रहा है और अगर सुबह के वक्त अगर 19 डिग्री टेम्परेचर अगर हाईवे के ऊपर है तो यहाँ पर कम से कम 15 या 16 डिग्री टेम्परेचर होगा। तो यू गेट वेरी चिल्ड एटमॉस्फेयर। और गर्मी के टाइम भी आपको यहाँ पर बिल्कुल कूल ब्रीज मिलेगी यहाँ पर, क्योंकि सराउंडिंग एरियाज जो है इट इज सराउंडेड बाय ग्रीनरीज। सेकेंडली, आप कोई भी फ्लोर पे आप फ्लैट लेते हो, डेफिनेटली जितना हायर फ्लोर पे जाओगे तो आपको व्यू और ज़्यादा क्लियर मिलता है आसपास का, लेकिन आपको डिस्टेंस तक काफ़ी ओपन व्यू मिलता है इस प्रोजेक्ट से। तो अगर आप वेस्ट साइड का लेते हो तो आपको मान लो सनसेट का आपको डिस्टेंस तक का व्यू आपको क्लियर मिलता है। और अगर आप ईस्ट फेसिंग व्यू लेते हो तो पूरा नेशनल पार्क का पूरा ग्रीनरी आपको देखने मिलता है। और बिल्डिंग का लुक और कलर भी आप देखेंगे काफ़ी एलिगेंट लुक है, काफ़ी रिच और रॉयल लुक है बिल्डिंग का। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी संघवी S3 ग्रुप का बहुत ही बढ़िया कंस्ट्रक्शन होता है विद ब्रांडेड फिटिंग्स एंड ऑल। यहाँ पर भी आप एलिवेशन आप देखेंगे, स्पेशली रात के टाइम जब लाइटें वगैरह जलती है तो बिल्डिंग लुक्स मोर ग्लैमरस। और ऊपर की तरफ आप देखेंगे जो 39 और 40th फ्लोर, जो 2 फ्लोर दिया गया है वो प्योरली एमिनिटीज के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर आपका हैबिटेबल फ्लोर्स जो होगा वो 4 माले से लेके 38 फ्लोर तक हैबिटेबल फ्लोर्स रहेगा। तो इकोसिस्टम में यहाँ पर आपको स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, होटल्स,
सारे इस प्रोजेक्ट के सराउंडिंग एरियाज में अवेलेबल है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे ये रूफ टॉप का एमिनिटीज है जो कि 40th लेवल पर होगा, और यहाँ पर 40th लेवल पर आपको किड्स प्ले एरिया, चेस, स्नेक एंड लैडर, लूडो, स्विंग एंड स्लाइड, प्रोजेक्टर स्क्रीन, infinity स्विमिंग पूल, वॉकवे, जॉगिंग ट्रैक, मल्टीपर्पज कोर्ट, क्रिकेट, हॉकी कोर्ट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी एंड टेनिस। उसके बाद गैजेबो, ग्रीन लॉन्स एंड लैंडस्केप गार्डन, एम्पीथिएटर, योगा जोन, लॉन्च, सिटिंग एरिया, वुडन डेक्स, सिटिंग एरियाज, टेलीस्कोप जोन एंड आउटडोर जिम। ये सारा कुछ आपको 40th फ्लोर पे दिया गया है। उसके साथ साथ में आप देखेंगे काफी बड़ा स्विमिंग पूल भी दिया गया है विद सन डेक सराउंडेड बाय वुडन फ्लोरिंग। और जो 39 फ्लोर का एमिनिटीज होगा उसमें आपको इंडोर एमिनिटीज मिलता है, जैसे फिटनेस सेंटर, फूड कोर्ट, कैफेटेरिया, स्टीम एंड सोना, जाकुजी, पार्टी जोन, रॉक क्लाइंबिंग, किड्स प्ले एरिया, जंपिंग बाउंसी, skating area, table tennis, carom, chess, dance floor with music system, library, co-working, conference area, senior citizen area, pets play area, sunset and sunrise location, coffee zone, selfie point, rain dancing zone and music room। अब दोस्तों यहाँ पर जो सनसेट है और सनराइज है, जब भी आप रूफ टॉप के ऊपर आप जाओगे तो बिल्कुल जब आप वहां पर मेडिटेशन में बैठते हो उस एरिया में सुबह के वक्त स्पेशली, तो आप सनराइज आप बिल्कुल बहुत ही नजदीक से आप देख पाओगे। जैसे माथेरन में आप जाते हो तो बिल्कुल सन आपको काफी बड़ा सा सन आपको नीचे दिखाई देता है जब राइज होता है, तो वैसे उस तरीके का व्यू आपको यहाँ से टेरेस के ऊपर से 40th फ्लोर से आपको नजर आएगा। और सेकेंडली सुबह के वक्त जब आप टेरेस पे जाकर आप सुबह 7 बजे की धूप जब आप लेते हो आधे घंटे के लिए, तो दैट हेल्प्स इन गिविंग विटामिन डी, नेचुरल विटामिन डी टू योर बॉडी ऑल्सो। सेकेंडली यू एंजॉय द नेचर ऑफ सीइंग द सनसेट ऑल्सो। तो सनसेट को भी काफी आप नजदीक से बिल्कुल देख सकते हो। जैसे आप बांद्रा में जाते हो, अगर आप सी की तरफ अगर आप सन को सेट होते हुए अगर आप देखेंगे काटा रोड से, तो यहाँ से इस पॉइंट के ऊपर से आप बिल्कुल सनसेट होते हुए आप प्रॉपरली उसको आप देख पाओगे। तो ये दोस्तों इमेज है स्काई क्लब का जो कि 39th फ्लोर पर है। काफी लेविश क्लब हाउस दिया गया है इस बिल्डिंग में, और 40th लेवल पे जो पूल भी है, सराउंडिंग एरियाज में आपको वुडन फ्लोरिंग और सन डेक मिलता है। तो एमिनिटीज में अगर डिटेल में अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको मल्टीपर्पज कोर्ट दिया गया है, जॉगिंग ट्रैक और रेफ्लेक्सोलॉजी पाथवे है, किड्स प्ले एरिया, इंडोर गेम्स जैसे पूल गेम, चेस, कैरम होगा, फिटनेस सेंटर, कैफेटेरिया, क्रिकेट नेट, स्टार गेजिंग डेक। स्टार गेजिंग डेक इज ऑल्सो वंडरफुल एमिनिटीज बिकॉज जो लोगों को यूनिवर्स एक्सप्लॉइट करने का शौक है और जिनको प्लैनेट नज़दीक से देखने का शौक है, तो स्टार गेजिंग इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल एमिनिटीज। और यहाँ पर ये बच्चों के लिए बहुत काम की चीज़ है जो लोग यूनिवर्स से कनेक्टेड है और आगे कुछ यूनिवर्स का स्टडी करना चाहते हैं, तो स्टार गेजिंग डेक इज़ वेरी यूजफुल फॉर देम। इट हेल्प्स इन स्टडिंग द यूनिवर्स ऑल्सो। सेकेंडली आपको यहाँ पर ग्रीन लॉन और लैंडस्केप गार्डन मिलता है, सीनियर सिटीजन जोन है, 40,000 स्क्वायर फीट का सेंटर में जो क्लब हाउस दिया गया है वो भी करीबन 40,000 स्क्वायर फीट है, जिसका नाम S3 क्लब रखा गया है। और यहाँ पर आपको बैंक्वेट हॉल, गेस्ट रूम और बहुत ही बड़ा सा एक थिएटर दिया गया है, जो कि ये एमिनिटीज कॉमन रहेगा सभी 3 बिल्डिंग के लिए। और सेकेंडली ये रेडी क्लब हाउस है, जो 40,000 स्क्वायर फीट का जो क्लब हाउस है वो रेडी क्लब हाउस है। तो प्रोजेक्ट से आप इजिली आप वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे आप जा सकते हो, और नज़दीक में जो इसके टेम्पल है वो श्री शंकर भाव हनुमान टेम्पल है। शॉपिंग और रिक्रिएशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल मॉल 3 मिनट के डिस्टेंस पर है, पेंटालून 3 मिनट के डिस्टेंस पर है, बिग बाजार अगेन 3 मिनट, गोराई बीच 25 मिनट्स, एसएल वर्ल्ड 30 मिनट्स। हेल्थ केयर में ऑर्बिट हॉस्पिटल 2 मिनट्स, भक्ति वेदांता हॉस्पिटल 10 मिनट्स, प्रगति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 15 मिनट्स।
और schools wise, Singapore International School 5 minutes, NL Dalmia School 10 minutes, Royals College 10 minutes, Rustamji Cambridge International School 20 minutes, and St. Anthony's High School and Junior College is 20 minutes. और इस कॉम्प्लेक्स के बाहर दोस्तों आप आएंगे, जैसे ही आप ठाकुर मॉल के सामने की तरफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से आप मॉल से आगे की तरफ आते हो तो चेक नाका के बिल्कुल सामने ही बहुत सारे शोरूम्स है, रीबॉक के, पेंटलूम्स के, नाइकी के और भी बहुत सारे शोरूम्स है जहाँ पर आपको फैक्ट्री आउटलेट्स के आपको प्रोडक्ट वहाँ पे मिलते हैं जो कि करीबन 25 to 30 गुना लेस प्राइस में वहाँ पर अवेलेबल है, क्योंकि जितने भी आउटलेट्स है, जितने भी ब्रांड्स है वहाँ पर करीबन 7 से 8 ब्रांड्स होंगे और जितने भी ब्रांड्स है वो सारे फैक्ट्री आउटलेट्स ब्रांड्स है। तो वो ब्रांड्स भी यहाँ पर अवेलेबल है, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर ही अवेलेबल है, जो इस प्रोजेक्ट से हार्डली आपको 150 मीटर हाईवे की तरफ आना है। दहिसर मेट्रो स्टेशन से हार्डली 10 मिनट की दूरी पर ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। एयरपोर्ट यहाँ से 21 किलोमीटर की दूरी पर है और बोरीवली स्टेशन 17 मिनट की दूरी पर है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर आते हैं फ्लोर प्लान पे। तो यहाँ पर इस फ्लोर प्लान पे अगर आप देखेंगे, ये साइड जो है ये बी साइड है, बी विंग है, और इस तरफ का जो है वो ए विंग है। तो ए विंग और बी विंग में आप पहला तो आप देखेंगे पैसेज जो है वो पैसेज दोनों के लिए कनेक्टेड है, मतलब बी विंग वाले ए विंग में भी अगर जाना चाहे तो पैसेज से आप जा सकते हो। सेकेंडली, बी विंग में जो नंबर्स फ्लैट के शुरू होते हैं यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 फ्लैट जो है ये बी विंग के अंडर आता है। उसके बाद यहाँ से दोबारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, जो ये ब्लू कलर की जितनी भी बिल्डिंग्स है ये ए विंग के अंडर आता है। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर इस बिल्डिंग के लिए करीबन 7 लिफ्ट दिया गया है, पैसेंजर लिफ्ट को पकड़कर 7 लिफ्ट दिया गया है यहाँ पर। तो हर एक विंग में 7 फ्लैट होने के बावजूद भी आपको लिफ्ट भी करीबन 7 लिफ्ट दिया गया है, ताकि आप इजीली आप जब भी ऊपर नीचे बिल्डिंग में आप जाना चाहे तो आपको लिफ्ट इजीली, कोई भी लिफ्ट आपको इजीली मिल जाए। तो यहाँ पर दोस्तों 1 BHK जो है, जैसे 425 कारपेट है, 455 है, 480 है, 505 कारपेट है, तो ऐसे अलग अलग कारपेट एरियाज है। मिनिमम प्राइस इसका शुरू होता है 61 लाख से, प्लस अदर चार्जेस विल बी सेपरेट। और 2 BHK जो है वो 565 से शुरू होता है, फिर उसके बाद 665 है, 705 है और 790 भी है। बड़ा 2 BHK भी इसमें अवेलेबल है, जिसका प्राइस इसका मिनिमम शुरू होता है 84 लाख से, प्लस अदर चार्जेस विल बी सेपरेट, जो कि काफ़ी रीजनेबल रेट है अगर 84 लाख से अगर 2 BHK शुरू होता है तो। और 3 BHK 950 स्टैंडर्ड 3 BHK कारपेट एरिया है, जो कि 950 स्क्वायर फीट का है। अगेन इसका प्राइस शुरू होता है 1.33 CR से, जो कि अगेन रीजनेबल प्राइस है 1.33 CR, प्लस अदर चार्जेस विल बी सेपरेट। और फाइनली दोस्तों पोजीशन इस बिल्डिंग का जो होगा वो जून 2026 में होगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज मेरा खाली बताना रह गया है, जो यहाँ पर जो लॉबी एंट्रेंस होगा वो डबल हाइटेड लॉबी एंट्रेंस होगा, काफी ग्रैंड एंट्री लॉबी एंट्रेंस होगा विद फुल्ली एयर कंडीशन। तो दोस्तों संघवी S3 ग्रुप के कोई भी प्रोजेक्ट के बुकिंग के लिए इन ऑल ओवर मुंबई आप बुकिंग के लिए मुझे फोन कर सकते हो 7400138561। And thank you for watching this presentation. Don't forget to like and share to this channel because sharing is caring. And see you again with one more developer, one more project very soon. Bye bye. Take care.